बोलिए भारत माता की। भाई भीलवाड़ा की आवाज तो ऐसे थोड़ी है, भीलवाड़ा की आवाज तो मजबूत है। दोनों हाथों को ऊपर करिए, मुट्ठी बांधी और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हरणी महादेव जी की, चार भुजा नाथ जी की, चामुंडा माता की, धनो माता की, देवनारायण भगवान की, आप सभी की। आज के इस माडलगढ़ भीलवाड़ा के ग्रामीण समस्या समाधान शिविर में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, आपके अपने ही लोकप्रिय सांसद श्री दामोदर अग्रवाल जी, आपके अपने ही इस विधानसभा के विधायक भाई गोपाल लाल शर्मा जी, हमारे निम्बाहेड़ा के विधायक भाई श्रीचंद कृपलानी जी, जहाजपुर के विधायक भाई गोपीचंद मीणा जी, माडल के विधायक भाई उदयलाल भड़ाना जी, आसीन के विधायक भाई जब्बर सिंह सांगला जी, शाहपुरा के विधायक लालाराम बैरवा जी, भीलवाड़ा के विधायक भाई अशोक कोठारी जी, सहाड़ा के विधायक भाई लादूराम पीतेलिया जी, हमारी प्रदेश की उपाध्यक्ष अलका मुंदड़ा जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई प्रशांत मेवाड़ा जी, यहाँ के जिले के प्रभारी भाई संजय जैन जी, चेयरमैन नगर पालिका माडलगढ़ संजय कुमार डांगी जी, और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मेरा सौभाग्य है कि राज्य सरकार के सफल 2 वर्ष के जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, हमने इन कार्यक्रमों को जनता से जोड़ा है कि जनता के बीच में हमारे कार्यक्रम हों। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो 2 साल के हमारे कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जाकर के उनके जो विकास के कार्य हैं, उन कार्यों को ठीक प्रकार से हम कैसे कर सकते हैं। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, समय समय पर 2 साल के अंदर हमारी सरकार ने जनता के बीच में जाने के हमारे शिविर हमने लगाए हैं, चाहे वो हमारे 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के कार्यक्रम हो, जिनमें हमने लगातार 1 महीने तक जनता के बीच में जाकर के समस्या समाधान शिविर लगाए थे, उसमें जनता के काम हुए हैं। इसी तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा के तहत हमने कई कार्यक्रम लगातार किए हैं, जिससे जनता के काम को लेकर के हम उनको कर सकें। भाइयों बहनों, 2 साल पहले आपने जो जनादेश दिया था, वह राजस्थान में विकास और विश्वास की सेवा का जो संकल्प हमने लिया है, उस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार ने जिस संकल्प के साथ आपके बीच में हम आए थे, आपने जो विश्वास किया था, हम ध्यान दिलाना चाहते हैं, उस संकल्प उस विश्वास के साथ हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। हमने 2 वर्षों में हमारी सरकार ने सुशासन, सेवा और संवेदनशीलता को अपनी कार्य संस्कृति बनाया है। हमारा संकल्प है कि हर नागरिक की समस्या का समाधान समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशील ढंग से हो। इन शिविरों के माध्यम से हम आपके द्वार तक पहुंचकर
क्योंकि हम आपके द्वार जा रहे हैं। हमारी सरकार पूरी आपके गांव में आ रही है। हम गांव में आकर के जो समस्या उनका समाधान कैसे कर सकते हैं, योजनाओं की सेवा उनको मिले और अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उसको मिले, इसके लिए हम काम करते हैं। इससे पहले भी हमने गांव और शहर से सीधे संवाद किए हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मैं ये भी कहना चाहता हूं आपसे कि हमने इन शिविरों के माध्यम से 2,57,000 पट्टे दिए गए हैं और इन शिविरों के माध्यम से 4,80,000 से अधिक मूल्यवान जाति प्रमाण पत्र हमारे बने हैं और 5 लाख फार्मर रजिस्ट्री, भू राजस्व शुद्धिकरण, नामांतरण के कार्य हुए हैं। आज अभी आपके यहाँ में आ रहा था तो मेरे एक बंटवारे का और नाम शुद्धिकरण के हमारा परिवार मिला। वो कम से कम उसको 40-50 साल का उनका केस चल रहा था, उनका समाधान नहीं हुआ। आज शिविरों के माध्यम से उनका समाधान हुआ है, उनका बंटवारा भी हो गया और नाम, जाति और नाम में जो अशुद्धि थी वो भी पूरी हो गई। नहीं, क्या होता है, एक शब्द होता है, उसकी गलती थोड़ी सी होती है लेकिन उसका काम नहीं हो पाता। इन शिविरों के माध्यम से हमारे ये छोटे छोटे काम, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काम है जो ये हो रहे हैं, ये लगातार हो रहे हैं। लगभग 3.25 लाख मंगला पशु बीमा पॉलिसी दी गई है। लगभग 14 लाख लोगों को टीबी की स्क्रीन की गई है। यह शिविर हमारी सरकार के त्वरित समाधान, प्रभावी क्रियान्वयन और धरातल पर परिणाम देने वाली शासन व्यवस्था को जीवंत उदाहरण है। हमारी सरकार की जन केंद्रित कार्यप्रणाली के प्रमाण है। अब आपको मैं बार बार कार्यालय के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। प्रशासन जनता के साथ एक ही मंच पर बैठकर इन समस्याओं का समाधान करेगा। चाहे पट्टा वितरण हो, बिजली पानी की समस्या हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, इन शिविरों पर ही निस्तारण किए जाएंगे। तुरंत राहत की इन शिविरों की सफलता की कसौटी है ये व्यवस्था ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को सशक्त बनाती है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, हमारे 2 साल में जन कल्याण और प्रदेश के विकास को समर्पित रहे हैं। इस कड़ी में आज मैं भीलवाड़ा के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, आज आपने देखा भी 322 करोड़ रुपए के काम, अधिक राशि के 30 कार्यों की आज शिलान्यास किया गया है। आज 22 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से हुए जीएसएस, स्वास्थ्य केंद्र, लैब, विद्यालय, महाविद्यालय और उप तहसील कार्यालय से जुड़े विकास कार्य जिले के वासियों को समर्पित किए हैं। साथ ही 300 करोड़ रुपए से अधिक राशि के विकास कार्य की नींव रखी गई है। जीएसएस, स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय, महाविद्यालय, छात्रावास, सड़क आदि के काम किए गए हैं। और आपने अभी विधायक जी ने बताया, आपके विधायक जी वैसे तो हमारे भीलवाड़ा के सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं बड़े होशियार हैं, क्योंकि कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं होगी जो विधायक ने काम मांगा और हमने काम नहीं दिया। जितना मांगा उतना काम हमने हमारे विधायकों को दिया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं क्योंकि हम जनता की संवेदनाओं को लेकर के चलते हैं। जनता का कौन सा काम है जो होना चाहिए, ऐसे कामों को लेकर के हमने किया है। साथियों, हमने पिछले 2 साल में भीलवाड़ा के लिए 2,900 करोड़ रुपए से अधिक के करीब 50,000 कार्य किए हैं। हमने भीलवाड़ा के लिए, जिले के लिए 3,000 करोड़ रुपए के काम हमने भीलवाड़ा जिले को दिए हैं, जो इतिहास है। भीलवाड़ा जिले में इतने काम कभी नहीं मिले होंगे। 50,000 कार्य स्वीकृत किए हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत जिले के निवासियों को 4,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि डीबीटी की माध्यम से की गई है। जिले में 2,099 नियमित तथा 802 संविदा नियुक्ति भी की गई है। हम रोजगार देने का काम भी लगातार कर रहे हैं। 633 करोड़ रुपए से 1,171 किलोमीटर सड़क विकास कार्य किए गए हैं। जिले में 101 गांव ढाणियों को सड़क से जोड़ा गया है। राजिंग राजस्थान के तहत 677 एमओयू प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 96,000 करोड़ रुपए का निवेश, करीब 78,000 रोजगार प्रस्तावित हैं। राजिंग राजस्थान में एमओयू करने वाली 58 इकाइयों ने उत्पादन शुरू यहां कर दिया है। पंडेर में औद्योगिक पार्क स्थापित किया जा चुका है। हमीरगढ़ में उड़ान प्रशिक्षण संगठन एफटीओ स्थापित किया गया है, जो आप देखते होंगे। लगभग 68,000 नल कनेक्शन दिए गए हैं। 31,000 से अधिक
वृद्धजन पेंशनरों को 88 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 600 छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई है। 40,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया। 2,48,000 व्यक्तियों को NFS में लाभान्वित किया गया। 10,603 कृषि कनेक्शन जारी किए गए। 543 फार्म पॉन्ड के निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। इस तरह का अगर मैं करूं 86,000 से अधिक किसानों को 65 करोड़ के फसल बीमा क्लेम भुगतान किया गया। 19 पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु 8 करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत की गई। करीब 26,000 पशुपालकों के 60,000 पशुओं का निःशुल्क बीमा किया गया है और आज बीमा की राशि हमने इस शिविर के माध्यम से दी गई है। गौशालाओं को 22 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। 20 नई गौशालाएं खोली गई हैं। काले ऋण के संरक्षण के लिए जहाजपुर में आसोप कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। भीलवाड़ा को नगर निगम में क्रमोन्नत किया गया है। शिवरती, नाथेड़ी आवास, BSP नगर, गुड़ाहा एवं दरीबा में 3311 kV GSS स्थापित किया गया है। भीलवाड़ा में 132 kV GSS का निर्माण कराया गया है। 5 उपजिला अस्पताल, 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्रमोन्नत किए गए हैं। अगर ये मैं पूरा बता रहा हूं तो आप ये कहेंगे कि ये तो बहुत समय इसके लिए चाहिए। 2 नए उपकेंद्र स्वीकृत किए गए हैं। हमीरगढ़ मॉडल में संस्कृत महाविद्यालय खोला गया है। देवनारायण मंदिर आसीन में 48 करोड़ 73 लाख के विकास कार्य कराए जाएंगे। 4 भुजानाथ मंदिर कोटरी क्षेत्र का 4वां विकास कराया जाएगा। बींगौत संगम को त्रिवेणी संगम के रूप में विकसित करने संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। शक्तिपीठ धनौत माता मंदिर, चलनिया भैरवनाथ मंदिर के विकास कार्य भी इसमें लिए गए हैं। आपको मैं कहना चाहता हूं इतने सारे काम इस भीलवाड़ा जिले को हमने दिए हैं। आपको मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने हमारी सरकार पर बनाने में जो विश्वास किया था, आपने 2 साल पहले हमारी सरकार को बनाया था। निश्चित रूप से आपके जिस संकल्प के साथ आपने बनाया, हम उसी संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर हमने जो संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे, लगभग 70% वायदे हमने पूरे किए हैं। 70% वायदे पूरे किए हैं। आपके मॉडलगढ़ की मैं अगर बात करूं तो शिक्षा, चिकित्सा, बुनियादी ढांचे और पानी, बिजली से अनेक कार्य किए गए हैं। 3 पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु 1 करोड़ 39 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मॉडल में पंचकर्म की स्थापना की गई है। 6 उपजिला चिकित्सालयों को नए भवनों का निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु 58 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। 20 करोड़ रुपए से धोवाला से गंभीरपुरा होते हुए लिलड़िया से भादू तक सड़क का उन्नयन करवा रहे हैं। 10 करोड़ रुपए से मेवासा रघुनाथपुरा बाया भोजा पायरा सड़क का उन्नयन कार्य चल रहा है। 8 करोड़ रुपए की लागत से भीलवाड़ा देवगढ़ बाया पासल पीथास बागौर बोराना जगदीश सड़क के चौड़ाईकरण का काम चल रहा है। नहर रेनोवेशन एवं एनीकट के लिए 9 करोड़ 23 लाख रुपए 2 कार्य करवाए जा रहे हैं। 1 करोड़ 32 लाख रुपए से ग्राम बरड़ में नए 3311 kV GSS का निर्माण किया जा रहा है।